नागपुर में अग्रसेन चौक से एक धरना प्रदर्शन रैली निकाली गई, जिसमें इजरायल द्वारा गाजा पट्टी में किए गए हमलों की निंदा की गई और यूएन से तत्काल सीज फायर की अपील की गई। इस रैली में भाग लेने वाले लोगों ने बताया कि वे गाजा पट्टी में हो रहे नरसंहार के खिलाफ आवाज बुलंद करने के लिए आए और भारत सरकार से अपील करते हैं कि सीज फायर के लिए यूएन में वोटिंग का मौका मिले तो फिलिस्तीन के हक में वोट करें। यह धरना रैली वी द पीपल ऑफ इंडिया नागपुर द्वारा आयोजित की गई। यह रैली अग्रसेन चौक, नागपुर से गांधी आश्रम सेवाग्राम तक पैदल जाएगी और शनिवार को सेवाग्राम पहुंचेगी। इस रैली के आयोजकों ने बताया कि इजराइल और फिलिस्तीन का मुद्दा समझने के लिए लोगों को जागरूक करना। नागपुर शहर कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग के शहर जिला अध्यक्ष श्री वसीम खान जी भी उपस्थित रहे और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अल्पसंख्यक विभाग नागपुर शहर जिला के अध्यक्ष श्री वसीम लाला जो आपके सामने मौजूद है, जिससे आप विचार ले रहे हैं, जो आप कुछ पूछना चाह रहे हैं, तो आज हम भी हमारे संगठन के साथ शामिल हुए और हमारे साथ हमारे शहर की पदाधिकारी उपाध्यक्ष शहजाद अंसारी, असलम भाई शेख, सलीम भाई शेख और मोहसिन कुरैशी और वरिष्ठ महासचिव नागपुर शहर के हमारे शादब खातिब भाई और हमारे राकापा के शहर महासचिव राजा भाई खान और मुस्लिम लीग के नेता असलम उल्ला खान, तमाम वरिष्ठ नेता पदाधिकारी, सभी पार्टी के पॉलिटिकल नेता पदाधिकारी इस रैली में सहभागी हुए और मेरा सिर्फ इस रैली के माध्यम से मेरा बोलना ये है कि हम सभी मुस्लिम समुदाय के नागपुर शहर के निवासी इस रैली के माध्यम से ये हम आपको बताना चाहते हैं कि ये जो रैली निकाली गई है ये कोई छोटी मोटी रैली नहीं है। ये बहुत बड़े संख्या में, हजारों के संख्या में आज पूरे जिले के मुस्लिम भाई इस रैली में शामिल हुए और ये रैली पद यात्रा करके यहाँ से नागपुर शहर से निकल करके सेवाग्राम जाएंगी और सेवाग्राम जाकर के वहाँ पर हमारे भारत देश के पंतप्रधान माननीय नरेंद्र मोदी जी से अपील करेंगी कि आप पूरे देश को भरोसे में लेकर के फिलिस्तीन को सहयोग करें और समर्थन दे और जितनी मदद हो सकती है अपने भारत देश की तरफ से आप करें। ऐसी वहाँ पर जाकर के सिरातुन नबी कमेटी द्वारा पूरे मुस्लिम भाई, पूरा मुस्लिम समाज वहाँ पर अपील करेगा भारत देश के पंतप्रधान जी से और जो हैवानियत इजराइल कर रहा है उस इजराइल की हैवानियत को आप गंभीरता से ले और उसे रोकने का आप काम करें। ऐसी हम अपील और दरखास्त हमारे देश के पंतप्रधान जी से इस रैली और जुलूस के माध्यम से हम करेंगे। और मैं हमारे भारत देश के जो मुस्लिम भाई है, आज उस मुस्लिम भाइयों की संख्या जो है वो 30 करोड़ है। 130 करोड़ की आबादी भारत देश की है और 30 करोड़ निवासी नागरिक मुसलमान हम भारत देश में रहते हैं, जिनको हम अल्पसंख्यक समुदाय कहा जाता है। तो मैं उन मुस्लिम भाइयों को गुजारिश और दरखास्त करता हूँ कि इजराइल देश के जितने भी प्रोजेक्ट भारत देश में आए हुए हैं उस प्रोजेक्ट को आप खरीदना बंद कर दीजिए। यदि आपने सोचा कि 1 रुपए का भी नुकसान अगर इजराइल देश को प्रोजेक्ट से हुआ तो समझो 30 करोड़ का डेली का नुकसान उसको होगा। लेकिन कितना उसको प्रॉफिट उसके प्रोजेक्ट से हमारे खरीदने के वजह से हो रहा है वो उसकी कोई डिटेल्स मेरे पास में नहीं है। लेकिन अगर आप ये प्रोजेक्टों को 30 करोड़ मुसलमान भारत देश की खरीदना बंद करेंगे तो उसको उसकी औकात पता चल जाएगी कि मेरे ये अवैध तरीके से जो तानाशाही मैं आज फिलिस्तीन पर कर रहा हूँ, जो मजलूम बच्चों को, जो निवासियों को हमला करके मार रहा हूँ, ये मैंने गलत किया और आज मैंने ये गलत किया जिससे भारत देश के नागरिकों ने, मुस्लिम नागरिकों ने ये प्रोजेक्ट खरीदना बंद कर दिया है। तो वो कहावत है कि बूंद बूंद से समंदर खाली होता है। तो मैं मेरे मुस्लिम भाइयों को एक ही गुजारिश करूंगा कि भाई आप लोग उसके पूरे प्रोजेक्ट गूगल पे जाकर के सर्च करो, अगर नहीं मालूम होगा तो
जितने भी प्रोजेक्ट उसके कोलगेट है और भी जो कोल्ड ड्रिंक्स है, जो परफ्यूम द्वारा वो ना भारत देश में बेच रहा है, उसको आप खरीदना बंद करके इजराइल को उसकी औकात दिखाइए